हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूकेएसएसएससी के द्वारा जो स्केलर का पोस्ट पर भर्ती निकाला गया है। तो उसके बारे में कैसे उसका फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनके वेबसाइट पे हम लोग आ गए हैं UKSSSC.net.in पे। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और उस पर क्लिक कीजिए तो डायरेक्टली आप इस पेज पे आ जाइएगा। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स यहाँ कुछ कुछ दिया हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ग्रुप सी के पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर एडवर्टाइजमेंट नंबर 57 है। स्केलर का पोस्ट है उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब उत्तराखंड वन विभाग में। ठीक है, स्केलर के पोस्ट पे भर्ती है और ये टोटल नंबर पोस्ट 200 है दोस्तों। ठीक है, और फिर एडवर्टाइजमेंट लिंक, अगर एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखना है तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, इस पर देखिए, क्लिक करने पे आपको डायरेक्ट यहाँ से नोटिफिकेशन दिख जाएगा। ठीक है, आप इसको एक बार देख सकते हैं, ज़रूर ही देख लें, पूरा हिंदी में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और इसमें पढ़ सकते हैं पूरा। इसका 18 मार्च से शुरू है, 8 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। और फिर यहाँ पे मतलब 200 पोस्ट यहाँ पे है और किस प्रकार से इसका वितरण है, आरक्षण वगैरह वो सब बताया गया है। और मतलब पद स्वरूप अराजित पत्र ऐसे मतलब हर एक चीज़ लिखा हुआ है। वेतनमान 19,900 से 63,200 तक है, लेवल 2 का है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हाइट के बारे में बात बोली है। तो मेल का हाइट 163 होना चाहिए, फीमेल्स का हाइट 150 होना चाहिए। और फिर सीना मेल्स का बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर विस्तार होना चाहिए जब आप उसमें एक्सपेंड करेंगे सांस लेकर। ठीक है, फुलाने पर। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे शारीरिक दक्षता के लिए, शारीरिक मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे 25 किलोमीटर की दौड़ पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में। ठीक है, यहाँ पे दोनों के लिए। और शॉर्ट पुट 5 मीटर पुरुषों के लिए, 3.5 मीटर महिलाओं के लिए, ऐसे आप इसको देख सकते हैं एक बार। ठीक है, और फिर जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं फॉर्म फिलअप करते समय आपको बताता चलूँगा। ठीक है, तो जल्दी आते हैं इस फॉर्म फिलअप वाले पेज पे। तो आप सबसे पहले लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके यहाँ पे आ जाइए और फिर डायरेक्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें देख भी सकते हैं, कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 5 ठो स्टेप होगा जिसमें हम फॉर्म फिलअप करेंगे। सबसे नीचे आ जाना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे तो इस पेज पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा दोस्तों। ठीक है, जो सामान्य जानकारी होगी, जैसे कि आपका पर्सनल नेम, जैसे कैंडिडेट्स नेम, अपना नाम यहाँ पे डाल देना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट पे होगा। मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे ही जो चीज़ें दी हुई थी इन्फॉर्मेशन, उसको ही ऑथराइज्ड माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो भी आपका नाम है वो लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे फादर्स का नाम लिख दीजिए उसके अनुसार ही। फिर यहाँ पे मदर्स नाम लिख दीजिए, फिर मतलब जो ही आपकी माँ का नाम है वह यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, जन्म तिथि यहाँ पे लिख दीजिए, या फिर यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिए और जो भी है यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका डेट बता देगा कितना एज हुआ है आपका। ठीक है, 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। विवाहित है कि अविवाहित है, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे नेशनैलिटी में इंडियन कर दीजिए। ठीक है, अगर आप तिब्बतन रेफ्यूजी हैं तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे देश से इमिग्रेंट है तो यहाँ पे ये कर सकते हैं आप। ठीक है, अब फिर रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी का ये पार्ट है दोस्तों। इसमें से देखिए, जैसे 4 ठो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। 4 मतलब 4 4 चौथा प्रश्न में 3 ठो यहाँ पे है प्रश्न दिया गया है। ठीक है, इन सब में से किसी एक में आपका यस होना ही चाहिए। जैसे मैं आपको सब बारी-बारी से बताता हूँ। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इज़ योर नेम रजिस्टर्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट, मतलब आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट, मतलब उत्तराखंड के किसी डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम वहाँ पे मतलब सेवारत में वहाँ पे नाम रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। मतलब उत्तराखंड में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप वहाँ के सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत हैं, रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, तो उसके लिए पूछ रहा है, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। ठीक है, और यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन देना होगा। ठीक है, और नो कर सकते हैं यहाँ पे अगर नहीं है तो। फिर आर यू एम्प्लॉयड, ठीक है, पूछ रहा है यस या नो। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना मतलब आप किसी भी नौकरी में नौकरी है कर रहे हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। ठीक है, मतलब और फिर हैव यू पास्ड योर हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट और एनी, ठीक है, मतलब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आप उत्तराखंड से पास किए हुए हैं, देखिए स्टेट ऑफ उत्तराखंड लिखा हुआ है, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। ठीक है, और फिर यहाँ पे आर यू और योर स्पाउस, मतलब आप या फिर आपके पत्नी या पति, ठीक है, या फिर आपके पेरेंट्स। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज में स्टेट ऑफ उत्तराखंड, मतलब उत्तराखंड में सेवारत हैं कि नहीं, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। मतलब वहीं पर अगर उत्तराखंड में सर्विस दे रहे हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। ठीक है, और फिर यहाँ पे या मतलब आप या तो आपके पति या पत्नी या फिर आपके पेरेंट्स, ठीक है, मतलब माता पिता, कोई उत्तराखंड के किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। ठीक है, या फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि
आप या फिर आपके पति या पत्नी या फिर आपके माता-पिता सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, लेकिन मतलब अभी पोस्टिंग उत्तराखंड में ही है, ठीक है? तो मतलब वहाँ से जल्दी मतलब ट्रांसफ़र भी नहीं होने का मतलब चांस है, ठीक है? तो उत्तराखंड में मेन रूप से आप मतलब पोस्टिंग करके वहाँ काम कर रहे हैं, तो यस कर सकते हैं, नो या फिर नो, ठीक है? और लेकिन इन जैसे यहाँ पे जैसे 1, 2 और 3, 4, 5, 6, 6 ठो क्वेश्चन है, इसमें से किसी एक में यस होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है? तभी आप मतलब इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब आगे आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे अगर आप नौकरी कर रहे हैं इन सब में से कोई आप उत्तराखंड में कोई आपका रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर अगर आप नौकरी कर रहे हैं यहाँ यस किए हो तो फिर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और फिर किस डेट से मतलब एनओसी, ठीक है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, या फिर उत्तराखंड में आप किसी कोई मतलब आपका पेरेंट या फिर आपके पति पत्नी कोई काम वाम कर रहा है तो उसमें यस कर सकते हैं, मतलब किसी एक में आपका यस होना चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से यहाँ पे किसी एक में भी यस करके या फिर नेक्स्ट पे आगे बढ़िएगा, ठीक है? डोमिसाइल उत्तराखंड है, ठीक है? तो उत्तराखंड के आप निवासी हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो, ठीक है? यस कीजिएगा तो यहाँ पे श्रेणी में आप अपना कास्ट चुन सकते हैं, मतलब कास्ट में, ठीक है? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी। और नो कीजिएगा आप दूसरे स्टेट के निवासी हैं तो यहाँ पे आपको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, अनरिजर्व्ड आपको मिलेगा, जनरल के तौर पे ट्रीट किया जाएगा आपको, ठीक है? फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना ईमेल दे देना है, जो कि रनिंग होते मतलब चालू होना चाहिए, ठीक है? फिर यहाँ पे ईमेल अपना दोबारा लिख दीजिए, फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए, फिर दोबारा मोबाइल नंबर लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे एड्रेस के बारे में पूछ रहा है तो एड्रेस में यहाँ पे विलेज लिख दीजिए, पोस्ट और पुलिस स्टेशन इसमें लिख दीजिए। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जिला जो भी जिस भी जिला से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको दिखा देगा, जब स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट दिखा देगा, ठीक है? और फिर यहाँ पे सिटी, टाउन, विलेज या फिर मतलब अपना जहाँ भी रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, विलेज में रह रहे हैं, वो यहाँ पे सेलेक्ट करके लिख दीजिए, ठीक है? और फिर यहाँ पिन कोड डाल देना है, ठीक है? और अभी ये जो वर्तमान पता अभी आपने फिल किया, मतलब जहाँ पर अभी रह रहे हैं वो परमानेंट एड्रेस अस्थायी पता से सेम है, मतलब दोनों एक ही है, तो यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देना है। और नहीं तो इसको रहने देना है, और यहाँ पे आपको फिर से लिखना पड़ेगा विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, विलेज, पिन कोड, ठीक है? सारी चीज़ें फिल करनी होंगी, और सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर दीजिए, अपने आप पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है? प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, मतलब अभी आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, कहाँ हैं अभी आप, तो जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ का यहाँ पर नाम लिख दीजिए, ठीक है? उस जगह का। यहाँ पे पासवर्ड आपको बनाना होगा, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है पासवर्ड, ठीक है? जैसे किसी का अगर राज नाम है, ठीक है? तो आर कैपिटल रख लीजिए, ठीक है? ए और जे स्मॉल रख लीजिए, और फिर एट द रेट एक स्पेशल कैरेक्टर रख लीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6 मतलब ऐसे कोई रैंडम नंबर ले लीजिए, ठीक है? मतलब टोटल एटलीस्ट 8 ठो नंबर होना चाहिए, ठीक है? 3 2 5 2 7 2 9 1 10 10 ठो है, मतलब मिनिमम 8 होना चाहिए, ठीक है? आपको नंबर। तो ऐसा आप एक बना लीजिए जिसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हो, नंबर भी हो, और फिर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर भी हो, ठीक है? इस प्रकार से आप चीज़ें बना लीजिए पासवर्ड। और ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है दोस्तों, यहाँ पे उसको लिख देना है, और फिर यहाँ पे दोबारा से उस पासवर्ड को लिखना है, ठीक है? फिर उसके बाद इस कैप्चा को लिख देना है, KWGORG जो लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको लिख देना है, कैप्चा को, इसको कैप्चा बोलते हैं, इस लेटर्स को यहाँ पे भर के, और फिर सबमिट पे हमें क्लिक करना है। जब आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप इसका एक इन्फॉर्मेशन वाला पेज यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है? और इसमें नीचे 2 बॉक्स दिए होंगे, आप पहले एक बार इन्फॉर्मेशन के ऊपर वाला जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सबको मिला लीजिए अच्छे से, ठीक है? ताकि उसमें कोई गलती ना हो। और फिर नीचे देखिए यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स एंटर्ड बाय मी इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट द सेम, ठीक है? यहाँ पे लिखा, इस बॉक्स पर पहले नंबर बॉक्स पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे फिर सबमिट कर सकते हैं आप, ठीक है? मतलब इसका मतलब कि आपने पूरा मिला लिया है और पूरा सही है आपका इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गलत लग रहा है तो सेकंड वाले बॉक्स पे चेक कर दीजिए, ठीक है? पहला वाला बॉक्स अपने आप हट जाएगा, ठीक है? और फिर से आपको एडिट करना है तो एडिट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, और एडिट पे क्लिक करके आप इसमें चीज़ें सुधार सकते हैं, ठीक है? अगर कुछ डिटेल गलत लग रहा है तो, ठीक है? लेकिन अगर सब सही है तो फर्स्ट वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिए, और फिर सबमिट पे हमें क्लिक करना है। सबमिट पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे फिर आ जाएगा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा, आपको यहाँ पे ईमेल लिखा हुआ रहेगा, और फिर मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह दिया हुआ रहेगा, और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अगर आगे लॉगिन करना होगा, ठीक है? तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी चाहिए होगा, मतलब वो चीज़ आप अपने ध्यान में रखिए, ठीक है? पासवर्ड जो आपने बनाया था वो चीज़ आपको ज़रूरत होगा अभी आगे फॉर्म फिलअप करने में, और फिर इमेज ऑफ रिसेंट कलर फोटो, पासपोर्ट फोटो साइज फोटोग्राफ, ठीक है? मतलब आपका पासपोर्ट साइज का फोटो और फिर सिग्नेचर दोनों का स्कैन इमेज चाहिए होगा, ठीक है? और फिर यहाँ पे इन दोनों चीज़ की ज़रूरत से आप फिर यहाँ पे क्लिक हेयर टू लॉगिन पे करके, और फिर यहाँ पे आप मतलब लॉगिन आए करके फिर फॉर्म फिलअप आए प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे करते हैं क्लिक हेयर टू लॉगिन पे। क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो लॉगिन वाले पेज पे आ जाइए, यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा, और फिर ये वाला कैप्चा है इसमें फिल करके
ठीक है, XHU5VP जो लिखा है, और इस लॉगिन वाले बटन जो कि हो जाएगा कलरफुल हो जाएगा, तो इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ लॉगिन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज आइएगा, तो यहाँ पे आपका कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, नाम और फिर आपके मदर फादर का नाम और कैटेगरी वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी हुई रहेंगी। यहाँ पे फिर नीचे आना है और नीचे आइएगा तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना होगा। यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप मतलब हाई स्कूल आपने किया हुआ है, 12th किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया है, जो आप डालना चाहते हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले 10th का डाल दीजिए, फिर 12th का, फिर ग्रेजुएशन का, और फिर यहाँ पे पूरी चीज़ें भर के जैसे स्कूल डिग्री, और यहाँ पे पहले 10th सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे स्कूल डिग्री हाई स्कूल 10th कर लीजिए सेलेक्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से, किस स्टेट मतलब बोर्ड से आपने किया हुआ है। ठीक है, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी या बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने सेलेक्ट, जैसे सीबीएसई से किया हुआ है तो सीबीएसई, फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, हर एक चीज़ का यहाँ पे दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो अदर्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जैसे अदर्स पे क्लिक करके यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, किस भी बोर्ड से आपने किया है। जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो लिख दीजिए सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग लिख देना है। ठीक है, किस ईयर में आपने पास किया हुआ है 10th क्लास, ठीक है, वो लिख देना है। फिर कौन सा सब्जेक्ट आपने हाई स्कूल सब्जेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक सिलेक्शन के लिए दे रहा है वो लिख देना है। ठीक है, मार्क्स टाइप आपको सीजीपीए मिला था कि मार्क्स मिला था कि ग्रेड मिला था कि नॉट एप्लीकेबल, मतलब इनमें कोई नहीं, तो मार्क्स यहाँ पे अगर मिला है तो यहाँ पे लिख दीजिए। फिर मार्क्स यहाँ पे आपको लिख देना है कितना मार्क्स आपको मिला हुआ था और मैक्सिमम मार्क कितना का एग्जाम हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका परसेंटेज अपने आप दिखा देगा, जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। सपोज इतना किसी को मिला हुआ है और 500 टोटल मार्क्स है, यहाँ पे आपको देखिए परसेंटेज अपने आप दिखा दिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ फिल करने के बाद ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर दूसरा एक और चीज़ हम लोग भर सकते हैं, जैसे 10th के बाद फिर 12th फिर ग्रेजुएशन, ऐसे कर करके ऐड कर करके हम लोग भरते जाएंगे। ठीक है, देखिए जब हम ऐड क्वालिफिकेशन किया हो तो नीचे यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड हो गया, यहाँ पे एक 10th क्लास का हाई स्कूल का। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हो और चीज़ 12th का भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्कूल लिख दीजिए, बोर्ड लिख दीजिए, ईयर ऑफ पासिंग लिख दीजिए, फिर सब्जेक्ट स्ट्रीम मार्क्स टाइप सब चीज़ लिख के ऐड क्वालिफिकेशन कर दीजिए। फिर उसके बाद ऐड करने के बाद ग्रेजुएशन का भी हम लोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्कूल डिग्री, मार्कशीट का जारी का तिथि और थर्ड, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर करके और फिर पूरा भर देना है। फिर ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे कर देना है, तीनों चीज़ करके। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जब 12th चूज़ किए तो यहाँ पे इंटरमीडिएट मैथ एंड साइंस चूज़ कर लेना है। ठीक है, जो कि मैथ लिए होंगे और फिर कोई साइंस का सब्जेक्ट हुआ तो मैथ एंड साइंस चूज़ कर लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम लिख देना है, मतलब इस प्रकार से मुझे ये लगा बता देना तो मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए जो भी है, फिर ये सारी चीज़ फिल करके ऐड कर देनी है। ठीक है, ये अब जब यहाँ पूरा आप क्वालिफिकेशन डाल दिया तो यहाँ पे ऐसे शो करने लगा आपका। ठीक है, पूरा क्वालिफिकेशन, और फिर उसके बाद यहाँ पे हैव यू सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 साल, मतलब आप 2 साल के लिए मतलब किसी भी आर्मी में, जैसे टेरिटोरियल आर्मी में काम कर चुके हैं तो यस करना है, प्रादेशिक सेना जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उसको यस करना है, अगर आपने मिनिमम 2 साल के लिए वहाँ पे काम किया हुआ है तो यस करना है, नहीं तो नो। ठीक है, यस किया था मतलब उसमें इंफॉर्मेशन फिल करना होगा कुछ कुछ। ठीक है, फिर आपके पास एनसीसी बी का मतलब सर्टिफिकेट है क्या, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। ठीक है, और फिर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। ठीक है, जो भी है इस हिसाब से यहाँ पे कर देना है आपको फिल। ठीक है, फिर अदर डिटेल्स में आपको एग्जाम सेंटर मतलब चूज़ करना होगा, तो कहाँ पे आप एग्जाम सेंटर चूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आप चूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फिर प्रेफरेंस नंबर 2 एक जैसे भर दिया, फिर दूसरा नंबर आपको देना होगा, जैसे जो भी आप चाहें वो दे सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, 2 ठो एग्जाम सेंटर यहाँ पे चूज़ करना है। इज़ देयर एनी क्रिमिनल केस अगेंस्ट पेंडिंग अगेंस्ट यू, तो आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको किसी भी बोर्ड के द्वारा जैसे यूके एसएससी यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे किसी भी बोर्ड से आपको निकाला गया तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। ठीक है, फिर यहाँ पे कैंडिडेट आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो भी चाहें दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी देंगे उसका नंबर लिखना होगा, जैसे आधार कार्ड देंगे तो आधार नंबर, पैन कार्ड देंगे तो पैन नंबर यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, जब क्वालिफिकेशन डिटेल्स में सबमिट करिएगा तो नेक्स्ट पेज पे आइएगा, यहाँ पे अपलोड इमेजेस के पेज पे। ठीक है, लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ चाहिए और सिग्नेचर चाहिए इसमें भरने के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट, यहाँ पे चूज फाइल पे करके यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे चूज फाइल पे करके सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। ये चीज़ दोनों यहाँ पे चीज़ें दिखाने लगेंगी आपकी, फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कैसा देना है यहाँ पे तो थोड़ा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सिग्नेचर का जैसे जो है मतलब, तो जैसे सबसे पहले फोटोग्राफ का 150 विड्थ होना चाहिए, 200 हाइट होना चाहिए। ठीक है, और फिर सिग्नेचर का 150 विड्थ होना चाहिए, 100 हाइट होना चाहिए, मतलब इस डायमेंशन का आपको फोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। उस हिसाब से यही चीज़ लोड करके यहाँ पे अपलोड कर देना है और फिर कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है।
जब यहाँ पे दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके आप सबमिट कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा, यहाँ पे फ़ी डिटेल दिया हुआ रहेगा, कितना फ़ी लगेगा उस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपका फ़ी, ठीक है। और उस टोटल अमाउंट पेएबल में उतना फ़ी लिखा हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे 300 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर नीचे आइएगा तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, फ़ोटो और जो आपने सिग्नेचर और फिर जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। फिर नीचे आते जाना है, सबसे नीचे यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह दिया हुआ है, उसको एक बार मिला लेना है। फिर हर एक चीज़ यहाँ पे पूरा लिखा हुआ रहेगा। सबसे नीचे फिर आइएगा तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में 3 बॉक्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ रहेगा और लिखेगा कि मतलब तीनों बॉक्स को चेक करना है। जैसे पहले बॉक्स में लिखा हुआ है कि आपने पूरा कंडीशन एलिजिबिलिटी फॉलो करते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन के अनुसार जो एलिजिबिलिटी है वो आप में क्राइटेरिया है, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप फॉलो कर रहे हैं, तभी आप इस बॉक्स को टिक करिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो आपने डिटेल दिया ऊपर में सारी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दूसरे बॉक्स में भी टिक कर देना है। और फिर यहाँ पे लिखा रहेगा आई एम नॉट या फिर आई एम नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इंडिया। आई हैव इन्फॉर्म्ड द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अबाउट सेंडिंग माई एप्लीकेशन ऑन डेट दिस, ठीक है। मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपने अगर चूज आप पहले से जॉब करते हैं किसी इस चीज़ में, तो आप जिस हिसाब से चूज किए हुए रहेंगे, यहाँ पे उसका एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मैंने चूज किया था कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे जॉब करता हूँ दूसरे मतलब डिपार्टमेंट में, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है कि नहीं, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे इस बॉक्स को चेक कर देना है, मतलब तीनों बॉक्स को आपको चेक करके फिर नीचे यहाँ पे आपका सिग्नेचर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और फिर प्रोसीड पे हमें क्लिक करना है, तीनों बॉक्स को चेक करके, ठीक है। प्रोसीड पे जब क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो जब नेक्स्ट पेज में आएगा तो इसमें आपका पूरा इन्फॉर्मेशन फिर से दिया हुआ रहेगा। और फिर यहाँ पे आपको बताया जाएगा किस प्रकार से पेमेंट वगैरह करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस हिसाब से पे नाउ पे हमें फिर क्लिक करना है, ठीक है। पे नाउ पे जब क्लिक किया तो थोड़ा समय ले सकता है ये, लेकिन फिर यहाँ पे आपका एक पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन दिया है, कार्ड्स, यूपीआई, स्कैन, क्यूआर, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट, किसी भी चीज़ है यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपका कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा और फिर टोटल अमाउंट जितना पे करना हो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड से आप कर सकते हैं, यूपीआई से, स्कैन, क्यूआर, जो भी से करना चाहते हैं आप कर लीजिए, ठीक है। और इसके रिसीट को आप अच्छे से फिर से सेफली रख लीजिए, क्योंकि आगे जरूर काम आएगा। थैंक यू दोस्तों।